मैं एक होटल में शराब खरीद रहा था जब अचानक वहाँ डकैती शुरू हो गई। सब लोग डर के मारे जमीन पर लेट गए, पर मैंने मुकर कर देखा तक नहीं और अपनी ड्रिंक चुनता रहा। लुटेरे को लगा कि मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। उसने अपनी बंदूक मेरी पीठ पर अड़ाई, पर मैंने शांति से कहा कि जहाँ तुम निशाना साध रहे हो वहाँ से मैं मरूंगा नहीं। मैंने झपटा मारकर उसकी बंदूक पकड़ी और उसकी नली सीधे अपने दिल पर रख दी, फिर उसे अपने मुंह के अंदर ठूंस लिया ताकि वह गोली चला सके। लुटेरा मेरी दीवानगी देखकर थर थर कांपने लगा, पर मैंने बंदूक अपने माथे पर लगाकर उसे लोड कर दिया और चिल्लाया, गोली चला, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। उसकी बुजदिली देखकर मेरा धैर्य जवाब दे गया। तभी दूसरे लुटेरे ने मुझ पर हमला किया, पर मैंने पलक झपकते ही उसे धूल चटा दी। जब वे हिलने लायक नहीं रहे तो मैंने शराब की बोतल उठाई और उनके ही पैसों से भुगतान किया। मेरा नाम माइक है, मैं स्पेशल फोर्सेस का सिपाही था। कत्लेआम देख देकर मैं खुद को गुनहगार मानता था और हर दिन मौत से जुआ खेलता था। इस दुनिया में मेरा लगाव सिर्फ अपनी छोटी बहन से था, पर तभी खबर आई कि ब्राजील की एक बस्ती में उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया है। मैं तुरंत ब्राजील पहुंचा। अस्पताल में मैंने एक काले बालों वाली नर्स को अपनी बहन को दवा देते देखा, पर उसके जाते ही मेरी बहन तड़पने लगी। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में कोई एशियाई नर्स है ही नहीं। मैं समझ गया कि मेरी बहन को जानबूझकर मारने की कोशिश की गई है। मैं एक दोस्त से जांच में मदद लेने निकला और तभी मुझे वही नकली नर्स फिर से दिखाई दी। वह सच्चाई तक पहुंचने का इकलौता जरिया थी। मैंने उसका पीछा किया, पर वह एक कार में बैठकर भाग निकली और उसके साथियों ने मुझ पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। किस्मत से मैं बच गया और मैंने एक गार्ड की बंदूक उठाकर जवाबी कार्रवाई शुरू की। मेरी सटीक निशानेबाजी ने 2 लोगों को वहीं ढेर कर दिया। मेरी भारी फायरिंग के सामने वे टिक नहीं पाए और घबराकर वहां से भाग निकले। मैंने अपने दोस्त को संदिग्ध हमलावरों की फोटो दिखाई। दोस्त ने उनके टैटू देखकर बताया कि ये किसी जापानी गैंग के गुंडे हैं। बिना सोचे समझे मैं सीधा उनके नाइट क्लब में जा घुसा। वहां मैंने एक आदमी को हड़बड़ाहट में टॉयलेट की तरफ भागते देखा। मैंने तुरंत उसका पीछा किया और रास्ते में उसके बॉडीगार्ड को ठिकाने लगा दिया। जैसे ही वह आदमी टॉयलेट से भागने वाला था, मैं उसके सामने खड़ा हो गया और बिना कुछ बोले सीधे उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। मैंने उसे अपनी बहन की फोटो दिखाई और सच बोलने को कहा, पर जब उसने अकड़ दिखाई तो मैंने उसकी मरम्मत शुरू कर दी। मैंने उसका सिर पकड़ा और टॉयलेट के पानी में 4-5 बार डुबोया। जब उसकी सांसें उखड़ने लगी तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। दर्द और खौफ के मारे उसने उस असली मास्टरमाइंड का पता उगल दिया जिसने मेरी बहन पर हमला करवाया था। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।